बेगमपुरा बेगमपुरा आवे सब दुख हरे ऐसा नाम हमार कोई भेद ना जाने जो जाने सो पार भौर ना जग में जन राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मान अपने तार ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख और ना कोई लाख सके शोभागम अपार गोपत रूप जहाँ तारे राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन जीव बहु जागे बारंबार करूं पर नाम सतगुर परम काम सतनाम आद अनाद जुगाद अनाम शांत स्रत पौजल नाल लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म परम से लिया बचाई दोहा कोट कोट करूं वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भगति का सोत भगति सुनाई सबसे न्यारी वेद कतेव नाता है विचारी सात पुरुष पादवासा संतन का सदा विलासा सोकार दरसाया गुर पूरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जा
न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा ताहाँ से दर से हटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई हाथकार मगनानी पुरशयनामी जाए समानी सूरत हुई हाथकार मगनानी पुरशयनामी जाए समानी। आज 31 अक्तूबर का दिन है, शनिचरवार का दिन है। पूर्व संध्या की हाज़री जिहड़ियां संगतां करन आईयां हन बहुत ही भागां वालियां हन। संगत अज थोड़ी नज़र आ रही है क्योंकि अज ब्यास भी संगतां बहुत गईयां होईयां ने, सो उधर भी भंडारा चल रहा है। सो कहते हैं कि जिथे 5 हैं उत्थे परमेश्वर आ जाता है, पर इत्थे तो कई 5 हैं। सो गुरु महाराज की बड़ी रहमत है, सुनने वाले चाहिए है। कलयुग के विच सुनने का ही प्रभाव है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ियां संगतां पहुंचियां हैं ते उन्हां दा लख लख बधाई होवे उन्हां नूं, क्योंकि गुरु महाराज के जन्मदिन की पूर्व संध्या ते हाज़री भरनी उन्नी ही जरूरी है जिन्नी उन्हां दे जन्मदिन ते हाज़री भरनी जरूरी है। सो आओ बाणी दे नाल जुड़िए। श्री राग महला तीजा धन धन श्री गुरु अमरदास जी। जग हों में मैल दुख पाया, मल लागी दूजे जग हम मैल दुख पाया, मल लागी दूजे पाए। परम सत्कारयोग गुरु की साजी ते नवाजी साध संगत जीओ, अज का फरमान तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का है। श्री राग दे विच वर्णन किया है कि संसार दे विच मैल लगी है, हौमे की मैल लगी है। वो मैल असीं आप लाई है, दूजे कोई मैल लगी लगाई नहीं आई। वैसे आत्मा जो संसार से आती है तो इन्ना प्रकाश है कि संसार दे विच जो ब्रह्मंड जिहड़ा है वो प्रकाश चल नहीं सकता, सड़ सकता है। लेकिन उन्हें इन्ने गिलाफ ये चढ़ा के भेजे ने कि आत्मा जिहड़ी है उत्थे टिक सके इस ब्रह्मंड दे विच, इस मृत्यु लोक दे विच। पर वो जिहड़े गिलाफ चढ़े ने उन्हां तो बिना एक होर जिहड़ी हौमे दी मैल असीं ला लैने इसनूं, इहदे नाल होर भी साडा जिहड़ा शरीर है ये गंदा हो जाता है, साडा मन गंदा हो जाता है। ये हौमे की मैल ही है जिहड़ी सानू डेग दिंदी है, और ये सब तो प्रबल है। बाकी मैलां धोतियां जांदियां ने, लेकिन हौमे की मैल इन्नी क प्रबल है जिवें किसी कपड़े नूं बहुत ज्यादा गंदा कर दिता जाए। खनली जिहड़ी है, जिहड़ी कोलू दे वास्ते कपड़ा एक रखा जाता है वो साफ करने वास्ते, वो इन्ना ठंडा हो जाता है, इन्ना मैला हो जाता है कि लख यतन करने के बावजूद भी
वो साफ नहीं हो सकता। पर जे कोई चाहे तो ऐसे डिटर्जेंट पे ने, ऐसिया चीज़ां पईयां ने जिहदे नाल वो साफ किया जा सकता है। ओदी जिन्हों भेत होएगा वही साफ कर सकता है। ये हौमे की मैल खनली की न्याई है, जिमें वो खनली साफ नहीं होंदी, इवें ये शरीर दे विच आई हौमे जिहड़ी है वो छेती किते जाती नहीं। बड़े उच्चे भावां दे नाल, बड़े चंगे कर्मां दे नाल कोई साधु संत का मिलाप होता है, फिर ये हौमे की मैल जा सकती है, एवें ही जा सकती नहीं। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ये पांच मैलां हन। पंजां दे विचों जो अहंकार नूं लास्ट ते रखिया, काम, क्रोध, लोभ ते मोह, ये चारे किसी न किसी यतन नाल दूर हो सकते हैं। पर पंजवीं जिहड़ी हौमे की मैल है ये कई बार 10वें द्वार तक भी चली जाती है। 10वें द्वार से जाके भी बंदे को हंकार हो जाता है कि मैं, मेरी आत्मा 10वें द्वार पहुँच गई, हुण तां बस सचखंड ही जाना है। मतलब उत्थे जाके भी हौमे जिहड़ी है ये आ जाती कि मैं ही गुरु का भगत हाँ, मेरे नालों वड्डा कोई भगत नहीं। ये पांच मैलां हैं जिन्हां चों सब तो वड्डी ते घिनौनी मैल जिहड़ी है वो हौमे की मैल है। ये आउंदी कदों है जदों असीं दूजे नूं दूजे भाव दे विच आ जांदे हां। मैं होर हाँ, वो होर है। दूजा भाव जिहड़ा भादों दा महीना असीं पढ़दे हां, पात होए भरम भुलानियां दूजे लगा हे, ये दो भाव जदों आ जाते हैं कि मैं होर हाँ, वो होर है, उत्थे आके ये मैल होर जोर फड़ जाती है, होर भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो उस मैल नूं लाउण वास्ते आपां नूं किसी गुरु की शरण च जाना पैना। एवें ये मैल दूर होनी नहीं। सानू पता है साढ़े कपड़े ते मैल ज़्यादा लग चुकी है, बहुत ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन पता होंदे हुए भी जे असीं उस मैल नूं लाउण दा यतन ना करांगे, किसी गुरु की शरण च ना जावांगे, अपने आप को नम्रता दे घाट ते नहीं लैके आवांगे, तो मैले ते मैले चले जावांगे। असीं अपने आप को पता नहीं की समझदे हां कि असीं पता नहीं की हां। गुरबाणी दे विच लिखिया है, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। मैले क्या उन्होंने, गुरु पातशाह ने क्या, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। उन्होंने भी अपने आप को मैला ही किया कि तू सानू उज्जवल करना है, असीं तां मैले ही। स्वामी जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर मैले दी मैल दी वर्णन किया है। चुनर मेरी मैली भई, मैली तो शुरू कर दे, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई। हुण चुनरी धोण वास्ते की यतन करते हैं स्वामी जी महाराज फरमाते में, घाट घाट मैं खोजत हारी, घाट घाट मैं खोजत हारी, धोबिया मिलाना सुजान, चुनर मेरी मैली भई, धोबिया मिलाना सुजान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई, नहियर रहूं, नहियर होता
नहीं हर रहूं कैसे पिया घर जाऊं, नहीं हर रहूं कैसे पिया घर जाऊं, बहुत मरे मेरे मान, चुनर मेरी मैली भई, बहुत मरे मेरे मान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई, नित नित तरसूं पल पल तड़पूं, नित नित तरसूं पल पल तड़पूं, कोई धोवे मेरी चूनर आन, चुनर मेरी मैली भई, कोई धोवे मेरी चूनर आन, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं दुलान, चुनर मेरी मैली भई, काम दुष्ट और मन अपराधी, काम दुष्ट और मन अपराधी, और लगावे कीचड़ सान, चुनर मेरी मैली भई, और लगावे कीचड़ सान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई, कासो कहूँ सुने नहीं कोई, कासो कहूँ सुने नहीं कोई, सब मिल करते मेरी हान, चुनर मेरी मैली भई, सब मिल करते मेरी हान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं दुलान, चुनर मेरी मैली भई, सखी सहेली आ है सखियां सहेलियां, सखी सहेली सब जुड़ आई, सखी सहेली सब जुड़ आई, लगी भेद बदलान, चुनर मेरी मैली भई, लगी भेद बदलान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान, चुनर मेरी मैली भई, राधा स्वामी धुबिया भारी, राधा स्वामी धुबिया भारी, प्रगटे आए जहान, चुनर मेरी मैली भई, प्रगटे आए जहान, चुनर मेरी मैली भई, अब का पै जाऊं धुलान।
मेरी मैली भई। रिश्तेदारां ने इस महल नूं लाया नहीं, पेके वालियां ने इस महल नूं लाया नहीं, होर चढ़ाया। रिश्तेदारां ने मेरी निंदा की, होर भी मेरे मान नूं अपमान च बदलिया। लेकिन जदों सखी सहेली च मैं आ गई, सत्संग दे विच आ गई, मेरे गुरु महाराज दे सिखां च मैं पहुंच गई, तो फिर उन्होंने मैनूं जुगत दसी कि राधा स्वामी प्रगट होए ने संसार दे विच, आ उत्थे चलिए ते अपनी महल नूं धो दईए। कितना सुंदर शब्द है स्वामी जी महाराज का। असी अपनी महल नूं धोण दी कोशिश ही नहीं करते, असी अपने कम्मां तो खैड़ा छडाउंदे ही नहीं। क्योंकि कलयुग दे विच देखो कोई समा सी जदों एक तप दा प्रभाव सी कि तपस्या करांगे परमात्मा की प्राप्ति होएगी। कोई युग सी इशनान का प्रभाव सी कि असीं गोते लावांगे परमात्मा की प्राप्ति होएगी। कोई युग सी कि दर्शन का प्रभाव सी कि असीं जावांगे दर्शन करांगे, चाहे फोटो का ही क्यों ना कर लिए, साडा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कलयुग दे विच एक सुनन का प्रभाव जिहड़ा है वो सब तो पहला। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए दर्द तवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए को न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कितना सुंदर सुनन की गल की है। जे सुन लोगे 68 तीर्थ स्नान हो जाएगा। सुनांगे कितने, कदों सुनांगे, जदों थोड़ा जिहा कंन तो खैड़ा छुड़ा के गुरु दरबार दे विच जावांगे, उत्थे साध संगत नूं मिलांगे। इत्थे आके किसी ने कबीलदारी की गल नहीं करनी, किसी ने कोई रोने धोने नहीं धोने। इत्थे आके जे करनी है सिर्फ सतगुर के दरबार की गल करनी है, अपने गुरु की गल करनी है, उसकी उपमा सुननी है। साडी बॉडी दे विच जदों असीं उन्हां दी उपमा सुनते हैं, तुसीं सारे महसूस करते होवोगे एक करंट जिहा चल जाता है, जिवें किसी ने सानू बिजली दे नाल जोड़ दिता होवे ते करंट जिहड़ा है चल जाता है। वो करंट जिहड़ा है वो असली चीज़ है। जदों कोई शब्द सुन के, कोई वचन सुन के, कोई बाणी पढ़ के तुहाडे अंदरों करंट चालू हो जाता है, वो करंट ही परमात्मा नूं मिलाउण वाला है, वो करंट ही परमात्मा का रूप बन जाता है। असीं दुनिया के धंधिਆਂ 'ਚ फस चुके हैं, दुनिया की माया 'ਚ उलझ चुके हैं। जे थोड़ी है तो रोंदे रहे रब्बा बहुती दे दे, जे बहुती होगी बड़े खुश रब नूं शायद भुल जाइए कि ए रब्बा हुण तू मेरे ते बहुत प्रसन्न हो गया, छड़ दे। वो फिर कहना आ पीछे चल तैनूं उत्थे ही लैके चला, तू मैनूं भुल गया। वो फिर आउंदा, वो फिर आउंदा, क्योंकि उन्हें सुख देख लिया। जदों असीं कोई वड्डी अवस्था 'च पहुंच जाते हैं, मुड़ के सानूं वो छोटी अवस्था मिल जाए असीं सहन नहीं कर सकते, पर मालक इन्हां सारियां अवस्थावां तो परे है। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे प्रमंता, दो व्यवस्था ते जो मुक्ता सो सुहेला पानी। जिहड़ा इन्हां दोनों अवस्था तो मुक्त है, ना थोड़ी च रंज है ना बहुती च खुश है, वो कहते सुहेला है, वो सुखी है। सुख की है जदों कोई काम साडी मर्जी के मुताबिक हो गया, असी सुखी हाँ। असी कहने भी मैं बड़ा सुखी हाँ क्योंकि मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, मेरी मर्जी है। जदों कोई काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होया, मेरी मर्जी के उल्ट हो गया, किसी का नफा होवे किसी का नुकसान होवे, इस गल नूं देखना नहीं, असी दुखी हो जावांगे क्योंकि वो काम साडी मर्जी के मुताबिक नहीं होया। बस यह है दुख कि जदों कोई काम साडी मर्जी के मुताबिक नहीं होया वो दुख है, जदों साडी मर्जी के मुताबिक हो गया वो सुख है। संत तुलसीदास फरमाउंदे ने संसार दे विच सब तो वड्डा दुख है किहड़ा? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। उन्होंने कहा कि सब तो वड्डा दुख किहड़ा ते सब तो वड्डा सुख किहड़ा? इहो ही सुख है कि परमात्मा नूं मिलना, इस तो वड्डा सुख कोई नहीं। परमात्मा तो परे हो जाना, इस तो वड्डा दुख कोई नहीं। दरिद्र सम दुख जग माई,
संत मिलन सम सुख जग नाही। उन्होंने एक दुख दस्या नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नहीं। तो एक तत्त कढ़ता, फिर असीं किन्ना भी इस गल को पकड़ते हैं, फिर माया के मगर दौड़ते हैं, फिर परिवार के जियां के मगर दौड़ते हैं, फिर रिश्तेदारों के मगर दौड़ते हैं, फिर दुकानों के एवं तुरे फिरते हैं खरीदने चीज़ां, सारा कुछ घरे पिया हुंदा, एवं जाके पैसे ला आईदे। कदे वो पैसा गुरु दरबार के सेवा च तो लाया नहीं, असीं एवं चीज़ां च ला दिंदे हां। बड़े खुश होंगे कि मैं तो 500 की चीज़ लैन गई सी 5000 लाया। कदे सोचो गुरु घर च 2000 रुपया दे दो उहदे चों कि मेरी संगत की सेवा च लगना। गुरु ने की करना थोड़े पैसे का? गुरु ने भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, वो तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। वो तेरे पैसों का भूखा नहीं, वो तेरा उपकार कराना चाहता है कि दी माया सफल हो जाए। चलो भूखे प्यासे के मुंह पेगा, तेरा सेवा लग जाएगी। लेकिन असी फजूल खर्ची जिन्नी मर्जी करा लो कर लवांगे, पर गुरु घर दे विच असी एक दुखी मत्था टेकना सानू फील होता है कि ओ जे मैं ना टेकदा ना मत्था, अज ओहदे नाल मैं फलाना काम कर लेना सी। साडी भावना ये दरिद्र की है, सुते नहीं उठना, मालक नूं याद की करना, पे खा लिया फिर सौंगे भी मैनू जगाओ ना। सब तो वड्डा दुख संसार ते दरिद्र है, सब तो वड्डा सुख जिहड़ा है वो एक है जिहड़ा तुसीं हुण मान रहे हो संतां दे विच बैठे। जो सत्संग दे विच आउंदा है वो सब संत हैं, उन्हां दा दर्शन होना दुर्लभ है। सो इस करके असीं वेखना है कि साधु की कह रहे हैं, महात्मा की कह रहे हैं, थोड़ा जा सुनांगे तो साडे ते उस गल का अमल करन नूं जी करेगा। करांगे अमल तो बेड़ा पार होएगा, नहीं तो बार बार जन्म ले जाओ ते बार बार जाई जाओ संसार तो, मन नूं सुख नहीं मिलेगा। तुहाडा मन दस देगा कि अज मैं सुखी जी। मलहों में डोटी किवें ना उतरे, जिसो तीरथ नाए। हौमे दी मालक चाहे किन्ने तीर्थ तुसी इशनान कर लो, वो इशनान करन दे नाल या धोन दे नाल धोती नहीं जा सकती, क्योंकि मैल हौमे दी है। असी गुरु महाराज अगे हुणे गल होई कि असी अपने जिहड़ी कमाई है 10 नौहां दी, ਉਹਦੇ चों 2-4 पैसे मत्था टेकना गुरेज करते हैं, पर वो कहता तेरे पैसे नूं मैं करना की है, तू असली चीज़ मत्था टेक इत्थे आके, पैसे की भी लोड़ नहीं, सेवा भी आपे कोई करा जूगा, पता नहीं कौन आ जाना लंगर लाने वाला, कोई पता नहीं की टेकना मत्था, किते हौमे नूं आके छड्ड दे इत्थे कि सच्चे पातशाह मैं एक चीज़ दुनिया की कमाई है, वो की है, वो हौमे है, वो तेरी अपनी कमाई है। असीं कहने कि यमदूत सानू फड़ के लै जाणगे, संगलां नाल बन्ह के लै जाणगे, साडी दुर्दशा करनगे। ओ भाई कदे किसी ने वेख्या कि यमदूत संगल लैके आ रहे, जिहड़ा वड्डा बंदा उहदे वास्ते गड्डियां 'च संगल लद्दे होणगे, जिहड़ा छोटे पाप करदा उहदे लई ट्रंकां 'च पा के लिआए होणगे, जां मोढियां ते चक्की आउंदे ने, संगल नहीं लैके आउंदे। वो तो हुक्म बजा रहे हैं अकाल पुरख का कि सानू भेजा असी उस जीव नूं लैके आउणा, वो हुक्म की पालना कर रहे हैं। संगल तो साडे कोल ने, संगल वो नहीं लैके आउंदे, संगल तो असी तैयार कीते हुए ने। मकड़ी के जाले वांगू वो संगलां दे विच अपने आप नूं बन्निया होया, वो सानू बन्ने बनाया चक के लै जांदा कि संगल तो तू पाया, मैं तो कीता ही कुछ नहीं। इन्हां संगलां तो किवें खड़ा छुटेगा? असी तो गुरु दरबार च आउणा पसंद नहीं करते, घरों आ जाते हैं भी जे किते एक घंटा जो इधर उधर तुर फिर के लंघ जाए तो बड़ा वधिया, क्योंकि मन बंधन चाहता नहीं। मन जोड़ा है इतने बैठ के बंधन महसूस करता है, वो कहता भी मैं सच्चा भी हो जावां जग दे विच। मैं सत्संग ते गया सी ते उत्थे मैनूं बहना भी ना पै जावे, किते मेरे कान 'च कोई गल ना पै जावे, कुछ नहीं बने। होर भी ज़्यादा जिहड़ा पाप सी वो कमाया गया कि आए भी सुनिया भी नहीं। जदों सत्संग की सेवा शुरू हो जाती है, ये भी कोई सेवा है, ये नहीं कोई असी कट्टी कमाई होर वक्री करन लगे हां, ये भी सेवा का ही भाग है। जे उहदे विच असीं आके सेवा दे विच अपना हिस्सा नहीं पाउंदे
सुनते साडा सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। सो जे असी सेवा च आवांगे साडी ये हौमे दी मैल जिहड़ी है ये उतर जाएगी। किसी ने झूठे भांडे जरा मांज के तो देखो, तुहाडा मन किड्डा नीवा हो जाना कि अच्छा ये तो बड़ी वधिया चीज़ है, ये तो मैं तुहाडे मन च कदे गलानी नहीं होनी कि कितनी थाली लिबड़ी हुई है, इनू पता नहीं लग्या किवें खाना सी। नहीं, तुसी प्रेम नाल साफ करोगे क्योंकि उस घड़ी उस पल तुहाडे अंदर सेवा का भाव उजागर होया होया। तुसी सिर्फ ते सिर्फ सेवा कर रहे हो, थाली लिबड़ी हुई का या साफ का तुहाडे नाल कोई मतलब नहीं। उस वेले तुहाडा मन जिहड़ा है वो एकदम नीवा हो जाएगा। जदों मन नीवा हो गया सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया। गल मन नीवे दी है, गल चुप रहन दी है। जदों असी गुरु दरबार आउणे आ असी बड़े विद्वान बन जाते हैं कि मेरी सुनो तू चुप कर, इहदे नालों वधिया गल मैनूं आउंदी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੁਲਬੁਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਬੁਲ ਪੁੱਛੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਬੁਲ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹਾਰ ਗਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਫਸਦੀ ਫਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ फुल नूं कहंदी ते मैं फाही च फस जाती हूँ। कारण की है, मेरे कोल की औगण है ते तेरे कोल की गुण है। फुल बोलिया जीभ कलड़ी तैथों रुक न सके। फुल कहता कली जीभ है तेरे कोल, वो जे तेनू कहां ना बंद कर दे तू बंद नहीं कर सकती। फुल बोलिया जीभ कलड़ी तैथों रुक न सके, 100 जीभां दे हुंदियां पर मैं रखदा भेद छपाई। मेरे कोल 100 जीभ है, फुल दियां किन्नियां पत्तियां ने वो जीभ की तरह होंगी। कहते उन्होंने होंदियां मैं बोलता नहीं, मैं चुपचाप अपना खुशबू वंड दिना ते मैनू फिर जदों गले च जाना है वो विन्निया जाता है। गले च जाना सौखा नहीं, जिहड़ा नहीं गले च गया विन्निया नहीं तो जिहड़ा फुल वो पैरों च रुल जाएगा, वो पत्ती पत्ती करके सुटिया जाएगा क्योंकि विन्निया नहीं गया। फिर उन्हें अपने हिरदे च एक छेद भी कराना, परोया जाना, फिर वो जाके किते गले के काबिल बनता जो विन्निया जाता। असी तो जरा जिन्नी तकलीफ सहन के काबिल नहीं है ना, असी तो सोचते हैं ये जो विन्नण वाला काम है किसी होर नूं दे दे, मैनू तो सौखा सौखा काम दे दे, मैं तो सेवा कर सकता। सो इन्ने घाट ते जदों असी आवांगे उस वेले परमात्मा साडे नज़दीक होएगा। परमात्मा नेड़े ही आ, फर्क कितना क्या अग दे कोलों कोला, कोला जिहड़ा है अग दे विच ही पिया, थोड़ा जिहा अग तो परे हो गया, उसे चुल्हे दे विचों पिया लेकिन अग तो दूर हो गया 2 ਉਂਗਲ 4 ਉਂਗਲ, वो कोला काला हो गया। बीबियां बैठियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਮੈਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਲਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਵੀ ਧਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾ ਇਸ ਵਟਾਇਆ। चिट्टा रंग दिता, उबालिया, सब कुछ किया लेकिन उस कोले ने चिट्टा रूप धारिया नहीं। क्यों? पिछड़ के कालक सी आई बिन मिलिया नहीं लैंदी। तो अग तो दूर हो गया, काला हो गया। हुण किवें दूर होएगा? बिन मिलिया नहीं लैंदी। अग दे नेड़े जाऊगा, अग दे विच जाऊगा तो मिलेगा, लालो लाल हो जाए। विछड़ के कालक सी आई बिन मिलिया नहीं लैंदी। अंग अग दे ला के देखो, चढ़दा रूप सवाया। देखो तुसी ला के अग दे विच रखो, नूरो नूर हो जाएगा। साधु की खांदे आ, असी तो सेबा दियां प्लेटां शाम नूं खत्म कर दिंदे आ, वधिया वधिया पदार्थ खाने, बादाम खाने, काजू खाने, साडे चेहरे ते मक्खी नहीं उड़दी, लाली तक ही आउणी सी, असी ओवें साडे चेहरे पृष्ठे पाए हुंदे आ। साधु कुछ नहीं खांदे, जो डब्बा उन्हां दे सामने आउंदा है, वधिया तो वधिया पदार्थ तुसी सर्व करदे हो, वो सकदा नूं वरता दिंदे आ। आप स्वाद तक नहीं चखदे, लेकिन चेहरे ते लाली है क्योंकि वो उस अग दे नाल मिले हुए ने, उस लाट दे नाल मिले हुए ने, उन्हां दे चेहरे ते रौनक है, लालो लाल है। असीं कहने साधु दे चेहरे ते इन्नी रौनक पता नहीं किवें आ गई, वो रौनक ओदी नाली है।
वो सदा ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਰੇ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਵਿਦ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੋਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੂਣੀ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਲ ਲਾਇਆ ਵਾਂ ਪਿੰਡੇ ਦੀ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਣੀ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆਏ, ਦੂਣੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੈ ਚੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, 2 ਪੈ ਹੋਰ ਚੜ ਗਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨਾ ਸੋਈ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ। संत तुलसीदास लिखते ने, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। इस तो पहला लिखते ने, सुमति कुमति सब के उर रही, वेद पुराण संत सब कहे। कहने सुमति ते कुमति हर व्यक्ति के अंदर है। ये वेद शास्त्र कहते हैं कि दोनों चीज़ां हर व्यक्ति के अंदर टिकियां हुई हैं, लेकिन वरतदा किहड़ी है वो, जहां सुमति ता संपत्ति नाना। जे सुमति नूं वरत लिया, अकल तो काम ले लिया, सब कुछ कोर होएगा। जहां कुमति तहां विपत निदाना। जे मन मत कर ली, कुमति आ गई साडे अंदर, तो परिवार दे विच कई दुख जिहड़े हन वो खड़े हो जाणगे। तो लोड़ है उस सुमति नूं वरतण दी। उस सुमत दा किवें पता लगेगा? सत्संग विच जाके, सत्संग विच जाके पता लगेगा जी। पढ़िए मैल ना उतरे, पूछो ज्ञानिया जाए। बड़े सीधे लफ्ज़ संत समझाते हैं, पढ़िया मैल ना उतरे। पढ़िया जे पढ़ पढ़ के असीं हम जावांगे, मैल नहीं उतरनी। जे तुहानूं अजे शक है, किसी ज्ञानी को जाओ जिन्हों वेद पुराण शास्त्र जबानी याद ने, उन्होंने पूछो भी तेरी मैल किन्नी कि लै गई। जे वो सच्चा सच्चा होएगा, वो दसेगा भी मैल तो मेरी लई नहीं, अजे मैं उत्थे खड़ा। दुनिया तो पूजा करवा के साडा की मिलिया? जे 10 बंदे साडे पैरी हथ ला गए, असीं की खट्टिया? जो खट्टिया सी गुआता, कुछ नहीं मिलिया। मिलना कदों है? जदों असीं गुरु महाराज की शरण च जावांगे, उदों मिलेगा। दुनिया ने तुहानूं 10 बंदियां ने तुहाडी आश कर दी। मैं कहनी 10 बंदे छड्डो, करोड़ सवा करोड़ जो साडे देश की 125 करोड़ की आबादी है, सारे तुहाडे मुरीद बन जाण, तां भी असीं कुछ नहीं खट्टिया, कुछ नहीं खट्टिया। होर होमे दी मैल चढ़ जाएगी, होर मैल चढ़ जाएगी, होर होएगा कि हुण मेरा देश तां मैनूं
पासे दे देश भी मैनू नमस्कार करन। साडी भुख वधदी जानी, होर वधदी जानी। सो जिन्ना सिमटोगे, जिन्ना पिछे नूं जाओगे, जिन्ना अपने आप नूं ਠਾਂ लैके जाओगे, भोरे च बंद करोगे, उन्ना गुरु महाराज दे नाल जुड़ते जाओगे, उन्ना ही सानू परमात्मा का मिलाप जो छेती होएगा, सौखा हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा जी। मन मेरे गुर शरण आवे, ता निर्मल होए। हुण मन नूं कह रहे ने, मन मेरे तू गुरु दी शरण च आ जे, तू निर्मल होना है। किसी नूं कहण नालों बई तू ऐ कर, अपने मन नूं कहा। नौवीं पातशाही ने जिन्ने भी शब्द श्लोक लिखे ने अपने मन को संबोधन किए। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गन कासी उधरी, ताको जस उतारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो, अटल पे हो ध्रुव जाके सिमरन, और निरभय पद पाया। दुख हरताए विधि को स्वामी, तै काहे बिसराया। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो। कितना सुंदर लिखा कि तू उहदी शरण च जा, अपने मन नूं कह, किसी होर नूं नहीं कहा। असी दूजे नूं समझाउंदे थक जांदे आ, जीवन बता दिंदे आ कि आ मेरी गल सुन, आ मैं तैनूं समझावां ना, अपने आप को समझाओ। सारे अपने आप को समझाउण लगे, सारा जीवन सारा संसार सुखी हो जाए कि मैं अपने आप को संवारना, मैं समझाना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, संतां ने सत्संग की एक प्रक्रिया रखी है, ये थोड़ा जा व्यक्ति जागृत होता है, थोड़ा जा सुते पे गुणा आता है। इत्थे आके भी पर नींद आ जाती है। देखो तुसी इत्थे आए हैं सुनने वास्ते, इत्थे फिर टूले आ जाते हैं। क्यों? ये फुल्लां की सेज है, ये फुल्लां की असली फुल्लां की सेज है। जदों सानूं फुल्लां की सेज मिलेगी, नींद आ जाएगी। कांटियां ते नींद नहीं आती, ये फुल्लां की सेज है। इत्थे आके साडे घराड़े भी वज जाणगे, मैं वेखिया बड़े घराड़े भी वज जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा जिहड़ी है सुख अनुभव करती है, आराम अनुभव करती है, खुशी अनुभव करती है। वो इन्ना का आराम महसूस करती है कि सौ जाती है, मन के मगर लग जाती है, नींद आ जाती है। कितना सोचो तुसी कि जे किते नींद ना आवे तो ये आत्मा की उडारी भी लग सकती है, ये आत्मा की उडारी भी लग सकती है। पर असी थोड़ा जा आत्मा नूं मन के मगर लाने की बजाय किते मन नूं आत्मा के मगर ला लीए तो बेड़ा पार हो जाए। मन नूं समझाना तो तू समझ, बस और कुछ नहीं जी। मन मुख हर हर करत के, मैल न सकी तोए। जिहड़े मन मुख हैं वो हर हर करत के मैल ना धोती धोए। मैल जिहड़ी है धोती धोई नहीं गई, हर हर करते नहीं नहाते हैं, हर 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 राम 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 राम। जीभ बोल रही है, जीभ राम राम बोल रही है। अख किसी होर से लगी हुई है कि मेरा बच्चा की कर रहा है, मेरी पत्नी की कर रही है। मुंह हर हर बोलन दे नाल देखो तोता भी राम राम बोलता है, तोता राम राम बोलता है, लेकिन तोता किसी स्वर्ग च जा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें राम का पता नहीं। उन्हें की करना है, जदों उड़ेगा वो टाणी ते जाके बह जाएगा, दूजे तोतियां दे नाल उवें करेगा जिवें बाकी तोते करते। लेकिन संतां दी रहमत दे नाल संतां ने तोते ने गंगा नूं तार दिता। तोता वही है जिहड़ा आप नहीं तर सकता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई वो नहीं
लेकिन संतां दी रहमत नाल वो तोते ने एक गनगान उतार दिता कि तू राम राम क्या कर, वो रीस नाल राम राम कहने लगा, तोता उत्थे ही गनगान उतार दिता। सो ये रट लाउण दे नाल ये जबान साडी चलदी है, ये तोते दी न्याई है, उन्हें समझ नहीं, जिवें कोई दूजा बोलदा तोता उवें बोली जाता, लेकिन इस तरह करन दे नाल भी साडा कल्याण नहीं हो सकता, जिन्ना मर्जी बोली जाए। मन मैले भगत न होई, नाम न पाया जाए। हुण साधु कहते हैं कि तू भगती कर, नाल उपदेश भी करते हैं कि जे तू भगती करनी है मन मैले भगती ना हो गई, जे तू पहला भगती करनी है पहला मन नूं शुद्ध कर ले, पहला थोड़ा जा मन शुद्ध कर, फिर किते चौकड़ी मार के बैठी एवें तो भगती होनी नहीं। ये पहला आसन जिहड़ा है, पहली पौड़ी जिहड़ी है, ये मन साफ करने वास्ते तुखारी राग दे विच महाराज फरमाउंदे ने, वो भी मन नूं संबोधन करते हैं, और पहली पातशाही का शब्द है ए मन मेरेया तू समझ अचेत आने आराम, ए मन मेरेया तू समझ अचेत आने आराम, ए मन मेरेया छाड़ियो गण गुणी समाने आराम, ए मन मेरेया छाड़ियो गण गुणी समाने आराम। इन्ना विराग में शब्द है, असी कहते सानू बाणी समझ नहीं आती, मैनू लगता है जी तुका मैं पढ़िया कोई बेसमझी वाली गल नहीं, सब समझ आती है। मन मेरेया तू समझ, चेत याणिया राम, अचेत है तू, तेनू पता नहीं लग रहा, याणिया तू न्याणा है, तेरी कम नहीं कर रही बुद्धि, तू किते समझ जा। मन नू कह रहे, किसी साधु ने दूजे नू उपदेश नहीं दिता, दिता है तो मन नू उपदेश दिता है, क्योंकि शक्तिशाली साडे जो है वो मन है। लेकिन जे किते मन नू असी पकड़ लिया, जे किते मन समझ गया, फिर इन्ना नम्र हो जाएगा कि साडी आत्मा तो शक्तिशाली इस संसार दे विच कोई रहना नहीं, सिर्फ ते सिर्फ आत्मा ही बलशाली होएगी। जी मन मुख मैले मैले मुए, जासन पात गवाए। जेड़े कहते मन के मगर लगन वाले ने वो मैले ने, वो मैले मर जाएंगे, मर तो एक दिन जाना ही है। साडी कितनी की लंबी उम्र है, जरा कि मैं गिन के दस दिया, गुरु मैं नहीं दसना, गुरु पातशाह ने फरमान किया है, मैं तो सिर्फ तुहानू उत्थे तक लैके जाना है। गुरु महाराज फरमाने ने 10 बाल तन 20 रवन तीसा का सुंदर कहावे। 10 साल की अवस्था बालपन की अवस्था है, 20 साल की अवस्था रवन की अवस्था है। कदे खा लिया मैं खाना नहीं, मैं बताऊ नहीं खाता, मैं जेठा आलू मैंने बहुत चंगे लगते हैं, मैं सिनेमे जाना है, इहो जिहियां गल्लां करके 10 बाल तन 20 रवन तीसा का सुंदर कहावे। 30 साल का बंदा मेरे वर्गा सोहना कोई नहीं, शीशे च खड़ खड़ वेखदा, कदे वाल सवारदा, कदे मुंह ते कुछ लाउंदा, क्योंकि वो 30 साल का हो गया। तीसा का सुंदर कहावे 40 सी पुर होए, 40 साल का जो हो जाता उदों पूरा हो जाता है। पूर्णमासी का चंद्रमा जिहड़ा है वो पूर्णमासी वाले दिन पूरा हो जाता है। उस तो बाद 15 दिन बाद उन्हें मतलब पूरा हो जाता है, फिर वो घटना शुरू हो जाता है एक एक दिन करके। ये जी 40 साल की उम्र है, ये चंद्रमा है पूर्णमासी का, पूरा हो गया, हुण इन्हें घटना।
40 पुर हुए 25 पग खिसे 50 साल का हो गया पग थिड़कना शुरू हो गया किते होर रखदा किते होर धरिया जांदा टिकदा नहीं 60 के बुढ़ेपा आवे 60 साल के बुढ़ेपा आ जाता 10-10 साल करके देखो कितनी अवस्था पर लग चुकी 17 का मतहीन 60 साल तक की उम्र है बुढ़ेपे की 17 का की मतहीन अकल नहीं रहती काम की 17 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे 90 का से जासरी 90 का तो फिर मंजे जो गए रह जाता है मूल न जाने आप बल उन्होंने अपनी ताकत भी पता नहीं लगती कि मेरे अंदर शक्ति कितनी है मूल न जाने आप बल टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक जग तू एक तौल है कहना मैं सारा खोज के देख लिया ये संसार धुएं का पहाड़ जिमें पहाड़ धुएं का असं खुश हो जाएंगे कि किड्डे किड्डे पहाड़ ने है धुएं का 1 सेकंड के हवा आई तो उड़ जाएगा एवें ये जग धुएं का पहाड़ है जिन्होंने देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं इन्नी कि साडी उम्र है जो मनमुख जिहड़ा है वो मैला हो रहिंदा है तो मैला ही संसार तो चला जाता है क्योंकि उन्होंने होर समा तो मिलना नहीं कि वो शुद्ध हो सके इन्ना ही समय जो गिनता कि 40 साल तक का पूरा हो जाता है फिर उन्हें घटना शुरू हो जाए 80 साल तक तो कोई पहुँचता कोई विरला पहुँचता है तो जो कोई पहुँच भी जाता है उस तो बाद शरीर त्याग दिता है असी उन्होंने रोना भी दुनिया रोंदी है रोना चंगा नहीं पर उन्होंने तो कोई बिल्कुल नहीं रोंदा क्योंकि उन्होंने कहते लै बहुत सना खा हंडा गया बहुत चंगा हो गया ये वर्गा कौन है ये कह के असीं मतलब मन को सुकून जिहड़ा वो दिंदे हां ते इन्नी कि सज्जनों अपनी उम्र है कि मालक नूं मिलन दा आ ही जतन मुड़ के पता नहीं साडा की बनना है सो सत्संग तो बचना नहीं परे नहीं होना सत्संग च आके बैठना है थोड़ा दिने सौ सुन लो इशनान करके आओ ताकि सानू नींद जिहड़ी है घेरा ना पावे असीं कोई गल जिहड़ी है साडे मन नूं लग जावे बेड़ा पार हो जाए जी गुर शांति मन बसे मलहों में जाए समाए फिर कहते हैं गल्लां मेरे बस नहीं ये गुरु की कृपा नाल ही मेरे अंदर बसनगियां गुरु की कृपा होएगी तो ये गल्लां मेरे अंदर बसनगियां तो फिर इसका मतलब सानू पहला गुरु कृपा मंगनी चाहिए ये बेनती करो सच्चे पातशाह के कि सच्चे पातशाह तू मेरे नाल है राम गोसैया जी अगे जीवना मोगे ना बिसारो मैं जन तेरा एक मेरी संगत पोच होंदा नीवी गंदी मेरी संगत माड़ी है मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती राम गोसैया जी अगे जीवना मोगे ना बिसारो मैं जन तेरा मेरी हरे ओ विपद केड़ी विपत्ति मैं ला दे मेरी और कोई विपता नहीं मेरी हरे ओ विपद जान कराओ सुभाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई राम गोसैया जी अगे जीवना मोगे ना बिसारो मैं जन तेरा कह रविदास परो तेरी सांभा कह रविदास परो तेरी सांभा वेग मिलो जन करना बिलाम्भा राम गोसैया जी अगे जीवना मोगे ना बिसारो मैं जन तेरा ते बेनती करा करो सवेरे शाम गुरु महाराज की शरण च सच्चे पातशाह दया मेहर कर ताकि मैं भी सत्संग च जावां ते मेरी मैल उतर जाए मैं सत्संग च जावां ते मेरी मैल उतर जाए बस बेनती करो अवश्य देगा असीं मंगदे चीज़ां
जाए गुरु की शरण च गए, पहला असीं लिस्ट बनाई बैठे हाँ कि अज मैं गुरु के दरबार च जाके आ मंग लेना, आ मंग लेना। जे महाराज ने ना दिता मैं तो सत्संग च नहीं जाना। उसका की मंगया? जो कुछ तुसीं अज कट्टी बैठे हो तुहाडे घर पिया, इत्थे बैठे हो, थानू मैं एक पैन ते कापी फड़ा दिंदी हाँ भी तुहाडे घर च जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां पईयां ने उन्हां सारियां दी लिस्ट बना दिओ। तुसीं 10 20 30 50 चीज़ां दी लिस्ट बना दिओगे, बाकी चीज़ां जो घरे पईयां ने हज़ारां दी गिनती च तुहानू याद तक नहीं, क्योंकि ट्रंक किते खोलोगे तुहानू दिसणगे अच्छा आ भी पई सी, अच्छा अच्छा ये भी पई सी। इत्थों दीयां चीज़ां कट के इत्थे छड्ड के तुर जाना, नाल तां साडे कुछ भी नहीं जाना। सो संतां दी गल सुनो, महात्मा की गल सुनो, सतगुरु की गल सुनो। इन्हां चीज़ां नाल प्यार मेरा ना पाए सच्चे पातशाह, बेनती करो कि मेरे ते दया मेहर कर, दया मेहर कर जी। ज्यों तेरे दीपक बालिए, त्यों गुर ज्ञान अज्ञानत जाए। एकदम हनेरा है, तुसी जाके माचिस बाली दीवा बालता, एक सब कुछ नजर आ गया, थोड़ी मन को सुकून मिल जाता है। शुक्र है चानन हो गया। इसी तरह ही गुरु ने साडे अंदर दा हनेरा कट देना है। गुरु का मतलब ही है गू मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश, अंधेरे च प्रकाश करने वाला है गुरु। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, एक लघु है एक गुरु है। लघु है छोटा, गुरु है बड़ा, किसी तरह भी लै लो, गुरु वर्गा महान संसार में कोई नहीं। जिवें अंधेरे च दीपक बाल लिया, उवें गुरु ने साडा अंदर प्रकाश कर दिता जी। हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। कितनी सोहनी गल महाराज, हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। कोई चंगा काम हो गया ना, पूछ लिया किसी ने, कोई घर का मैंबर खुश हो गया भी आप किने कीता सी काम, असीं दौड़ के अगे जाने किसी होर दा नाम ना पै जाए, ये तो मैं कीता। ते जे कोई गलत काम होया होया असीं लुकदे फिरदे हैं कि जदों डैडी आउणगे ना, ये देखणगे घट्टो घट्ट मैं कोले ना होवां, होर ही चार झटके इधर उधर पै जाण, क्योंकि वो मेरे नाल लगूगा, वो मैं सहन नहीं कर सकता। चंगा काम असीं कीता, हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गावा। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ चे असीं कदे नहीं कहते चंगा काम कीता, ये छोटी भैन ने कीता, डैडी कीता तू है, कदे नहीं कहते, क्योंकि ਉਹਦੇ नंबर असीं बनाने पसंद नहीं करते। माड़ा कीता ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ करांगे, चंगे ਵੱਲ आपदी ही ਉਂਗਲ रखांगे कि मैं ही कीता। बस ये हौमे दी एक सब तो वड्डी निशानी, सब तो वड्डी निशानी हौमे दी। ये थोड़ा भी पग कराई गड्डी गई नहीं, अज बाऊ तिलक राज की गड्डी नहीं गई, तो तरसेम लाल की गड्डी चली गई। उन्होंने आओ भी आओ तो बाऊ तिलक राज की गड्डी जा रही है, बाऊ तिलक राज की गड्डी जा रही, क्योंकि आदत पईयां सी कि भाई तिलक राज की गड्डी से जाना है। असीं तां उधरों नहीं गई, सपोज करो तरसेम लाल जी की आ गई, क्योंकि गुरमुख दे विच ये गुण है। उन्हें कहना भी आ जाओ तिलक राज जी की गड्डी जा रही है, वो अपना ना ही भुल गए कि मेरी गड्डी है, कि तिलक राज की गड्डी का मैं तिलक राज का नाम लऊंगा तो गड्डी च संगतां बैठणगियां। जे मैं कहता मेरी गड्डी है, उन्होंने कहना नहीं असीं तो तिलक राज दी संगतां ओहदी गड्डी च बैठण वाली। ये गुरमुख ही कर सकता है कि आह काम ओहदा कीता होया, मेरा नहीं, आ जाओ जिन्हें आउणा। वो कहना मेरे गुरु का जहाज है, बह जाओ जिन्हें बहना है, वो कहना ही नहीं मेरा है, मेरे सतगुर का है। ये गल जिहड़ी है ये गुरु घर चों ही सीखी जा सकती है, होर कितों नहीं। परिवारां चों नहीं सीखी जा सकती, रिश्तेदारां चों नहीं सीखी जा सकती, सहेलियां दोस्तां मित्रां चों नहीं सीखी जा सकती, सिर्फ गुरु दरबार चों सीखी जा सकती जी। करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार। कहते हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया। करने वाला जड़ा है उन्होंने तो असीं विसारता, और किसी पासे जड़ा भाव है साडा लग्या होया। जड़ा करने वाला है परमेश्वर जड़ा है उन्होंने, क्योंकि सानू नजर नहीं आ रहा, साडे सामने नहीं हो, असीं जो मर्जी झूठ बोली जाइए सानू किहड़ा दिसदा। इसे करके ही वो दिसदा नहीं। लेकिन सहजो भाई ने बड़ा सुंदर लिखा,
हर ने मोसो आप छिपायो। वो कहती मैं हरि नू याद नहीं करना, मैं गुरु नू याद करना। क्यों? हर ने मोसो आप छिपायो, गुर दीपक लैता गे दिखायो। हरि ने मैनू रचना मेरी की संसार से भेजा, लेकिन अपने आप को छुपा दिता, रुक गया, लंबी चल सारी जिंदगी। लेकिन गुरु वर्गा कौन हो सकता है? गुरु दीपक लेता है दिखायो। गुरु ने ऐसी लाइट मारी, उन्हें दसता कि आ बैठा जिन्हें तेन रचिया, जिन्हों तू खोजता करता है, वो तो तेरे अंदर ही है। ते गुरु वड्डा होया जिन्हें लुके हुए को लभ लिया कि परमेश्वर वड्डा होया, गुरु वड्डा होया। सो उन्हें अखीर च कहा कि मैं हरि नू छड्ड देवांगी, गुरु नू मैं छड्डांगी नहीं। हरि नू छड्ड देंगी, हरि का मैनू कोई दुख नहीं, लेकिन गुरु, क्योंकि जो हरि रुस जाएगा मेरा गुरु मेरी मैनू झोड़ी च बिठा लेगा। लेकिन गुरु रुस गया, हरि ने कहना जा, तेरा तो गुरु ही रुसिया होया तेरे नालों, मैं तेरे नाल गल नहीं करना। चरण दास पर तन मन वारू, गुर ना तजू हर को ताजदारू। कि गुरु को मैं तजागी नहीं, हरि को तज देंगे, क्योंकि उन्हें मैंने दीपक लैके दिखाता कि वो परमेश्वर तेरे अंदर ही है जिन्हें तेरी रचना की है। इस करके हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवारे छड़ दो, करने वाले को याद करो जिन्हें रचना रची है। जी माया केवल दुख नहीं, सब भवत के संसार। माया जेवट दुख नहीं, सब भवत के संसार। देखो जिन्हों असी लभदे फिरदे हां, जिहदी अज खोज करदे फिरदे हां, असी सत्संग च बैठे हां, माया वाले लगे पे हुण भी इधर उधर कर, करोड़ों रुपया सौण तो पहला अजे इधर उधर हो जाना। लेकिन कहते माया जेवट दुख नहीं, सब भवत के संसार। माया वर्गा दुख संसार में कोई है ही नहीं। घूम के थक के चले गए सारे। जे दुख दिता है सिर्फ माया ने दिता। माया वो की करेगी, माया भी ਉਹਦੀ आज्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ है, माया भी ਉਹਦੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ है। माया वो कहती मैं तो जिवें मैनूं कर रहा है, मैं तो ਉਹਦੀ सेवा मैं ਉਹਦੀ अवज्ञा नहीं कर सकती। आज्ञाकारी कीनी माया, सुखमनी साहब कहते आज्ञाकारी कीनी माया। माया आज्ञाकारी है, अपनी मर्जी नहीं कर रही, ਉਹਦੀ हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨ रही है, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ हुक्म तो परे हो के माया ਨਾਲ प्रीत ला रहे हैं। माया अपना काम करेगी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਖਸਮ ਮਰੇ तो नार न रोवे, उस रखवारा और होवे, रखवारे का होए विनाश, उहाँ नरक यहाँ भोग विनाश। माया बहुत इकट्ठी कर ली, की होएगा अगे नरक मिलेगा, ऐसे भोग विलास हो जाएगा। लेकिन खसम मरे तो नार न रोवे, वो माया डिग जाती है जेब दे विचों, चोरी हो जाती है, लेकिन वो जड़ा होर कोई खसम ओदा बन जाता। खसम मर गया ओदा, चला गया, ओदे तो आ गई, लेकिन कोई और खसम झाती बन जाएगा, वो खसम वाली रहनी है, वो विधवा होनी नहीं, सदा सुहागन है। किड्डी हैरानी की गल है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ। जब काम भी महाराज ने सेवा ही वो दी हुई है, कहने इन्होंने गलों तो दूर रह। उस वेले यो ही देखा जाना
कि रंग किहो जिहा चढ़िया, ये डिजाइन किहो जिहा बनया। उन्होंने मेरे बोल जिहड़े आ उन्होंने सुनना नहीं। जे किसी को अपनी बाणी अपनी गल समझाउणी है सुनाउणी है तो जिन्नी सादगी हो सकती है, जिन्ना सादा रह सकते हो उन्ना चंगा है। फिर थोड़े बोल जिहड़े हैं वो अगला सुनेगा, नहीं तो थोड़े जिहड़ा जंजाल तुसीं आसे पासे लाया होया उहदे च फस जाना उन्होंने। वो होर भी जिहड़ियां मकड़ियां ने उहदे च आके फसी जाना जी। गुरमति सुख पाइए सच नाम उर तार। सो कहते जे हिरदे च सच्चा नाम वसाया होया ते गुरु की मत ली हुई है, फिर सानू सुख मिल सकता है। मन मती सुख नहीं हो सकता, गुरमत दे नाल सुख हो सकता। क्योंकि मन नू चाहे क्या बाणी च मत जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मूल तेरा बड़ा तकड़ा है, ब्रह्म लोक दे विचों आया होया, बड़ी शक्ति है। लेकिन जो मन भी अपने आप काबू तो बाहर हो जाता है, जो मन इस लोक च आ गया ये इंद्रियां दे वस हो गया, इंद्रियां भोगां दे वस ने, मन फस गया। जे आत्मा मन दे वस होंदी है, मन भी इंद्रियां दे वस हो जाता है। इंद्रियां भी की कर लो भोग विलास दे वस ने। सो इस तरह जिहड़ा मन है वो आत्मा नूं डावाडोल कर देता है। लोड़ है इस मन नूं समझाउण दी, लोड़ है इस मन नूं शिक्षा देण दी। जिन्ना हो सकता है सवेर तो शाम तक काम करो, रात नूं अपनी कलम लैके बह जाओ कि अज मैं किन्ने काम चंगे कीते हैं, किन्ने काम मंदे कीते हैं। अपना ईमानदारी के नाल किसी को दिखाना नहीं, दिखाओगे तो तुहानूं शर्म आएगी, तुसीं अपने माड़े कर्म जिहड़े लको लोगे। उन्होंने एक लिस्ट बनाओ, फहरिस्त बनाने जाओ कि अज मैं आह काम चंगे कीते हैं, आह माड़े कीते हैं। ये माड़े जिहड़े होए इन्हां तों किन्हां तों बचिया जा सकदा सी? सोचो, हौली 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 असीं अपनी फहरिस्त जिहड़ी है वो चंगियां दी वधा लवांगे, माड़ियां दी घटा लवांगे। ये काम साडा अपना है, ये किसी अध्यापक का काम नहीं कि कलम लैके तुहाडे गुण दोष देखे। तुसीं आप देखने, तुसीं लिस्ट आप बनाउणी है। कदे रात में बैठन लग्या कोई कीर्तन सोले का पाठ करता है, कोई गुरु महाराज के नाम शब्द की जाप करता है, उस तो पहला एक लिस्ट बना के देखो कि अज मैं किहड़े किहड़े काम गलत किए हैं, जिहदे नाल किसी का मन दुखिया, ये मैनूं नहीं करने चाहिए सी, मैं बच सकता सी इन्हां तों। ते अगले दिन तुहाडा मन जिहड़ा है वो संभल जाएगा, समझ जाएगा। मन शक्ति है, लेकिन इन थोड़ा जिहा आत्मा नूं समझा देवे, उदों जदों तुसीं लिस्ट बनाओगे वो आत्मा नूं सामने रख के बनाउणी है। उदों मन काबू मन नहीं बनाएगा। आत्मा ने सच्ची सुच्ची गल दस देनी। किसी के बैग चो कोई बच्चा कलम दवात कढ़न लग्या, उन्होंने डरदा है कि मैं चोरी कर रहा। अंदरों आत्मा एक बार उन्होंने लानत पाउंदी है कि तू चोरी कर रहा, लेकिन मन उत्ते हावी करके, मन को हावी करके कहना कोई गल नहीं, चक ले। वो चक लेंदा, पर फिर जो मार पैंदी है वो कहता ये काम मेरे गलत हो गया, अज तो बाद मैं काम नहीं करना। सो ये मन ते आत्मा वारों वारी किवें हावी हुंदे ने, ये संभालना है, एक लिस्ट बना के अपने आप को कंट्रोल करना है जी। जिसनो मिले सो मिले, हाँ तिस बलिहारे जाओ। कहते जिन्हों तू मिलना चाहे वो तेरे नाल मिल सकता है, जेड़ा तेरे नाल मिल गया वो तो मैं बलिहार जाना, वो तो मैं कुर्बान जाना। आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल। किसी मायाधारी को आवाज नहीं मारी, किसी तीर्थ स्नानी को आवाज नहीं मारी, किसी बहुते बड़े कारोबार वाले को आवाज नहीं मारी। किनू मारी है? आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल। तू मेरे गुर के प्यारे, आए मिल गुर सिख आए मिल। क्योंकि गुरु की गल करनी है मेरे गुरु के प्यारे ने, और किसी ने करनी नहीं। जो गल करेगा कोई मेरे मुँह निकलेगा, मैं सुनूंगी, तुसी सुनोगे तो साडा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो गुरु का लाडला, गुरु का प्यारा मिलना बड़ा मुश्किल है। जो किते मिल जाता है तो सानू उहदे राह फुल पछाने चाहिए कि आ सजना तू मिलिया तो मेरा बेड़ा पार होया। कहते मैं बलिहार जावां तो कुर्बान जावां तो जी। ए मन भगती
ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਰਤੇ ਵਾਰਤੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਲਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਓ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਮਨਸੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿਕਰ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨਸੂਰ। ਅਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਮਨਸੂਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਨਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੌਕੜੀ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।
जिस वे उन्हें संतां ने फुलका रखा, उन्हें संतां नूं छकाया। संत कहते बैठ बच्चे तेन मैं फुलका छकावां। महाराज ने आप फुलका रखा वो थाली च, वो ना नहीं कर सकी, उन्होंने 2 फुलके रख दिए। वो कह लगी महाराज जी मैं तो एको ही छकना सी, तुसीं 2 रख दे। वो कहते बच्चे कोई गल नहीं, जिहड़ा बाहर बैठा उन्होंने दे दे, एक फुलका जिहड़ा बाहर बैठा उन्होंने दे दे। उन्हें सतवचन किया, एक फुलका उन्हें मोड़ के पहले ही रख लिया, एक फुलका उन्हें खा लिया। खा के हाथ धो के अपना फुलका चुकया, संतां नूं मत्था टेकिया, दरवाजे ते आ उन्हें कहा, उन्हें देखा भी कौन है बाहर, बड़ी हैरान सी। देखा तो वह भरा अपना ही बैठा सी। वो कहती भी संतां ने प्रसाद किया, उन्हें फटाफट वो फुलका खा लिया। मंसूर ने कोई 3-13 कोई किंतु परंतु गल नहीं की, वो फुलका छक लिया। फुलका छकन की देर सी, सुरती पहुँच गई जिथे पहुँचनी सी, बड़ी दूर तक उसकी अप्रोच हो गई। कमरा हो गया, चला हो गया, अनल हक करदा घर आया। अनल हक का गीत गाते, वो जो सवेर में दिन चढ़िया सुता पिया जागदा अनल हक। लोगों ने कहा यह तो झल्ला ही हो गया, ये तो भेजा सी कह के भैन की राखी कर, ये तो भैन से ही आशिक हो गया। इतों तक कह दिता कि भैन से ही आशिक हो गया, क्योंकि साढ़े जोड़े नाम असीं रखते हाँ वो अर्थ भरपूर होया करते, उन्होंने मीनिंग होंदा कोई तां ही असीं ना रखते। वो ना वो मीनिंग तो उन्होंने लिया नहीं, अर्थ तो उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहता कि तो भैन के आशिक हो, उन्होंने की फर्क पैदा। कुल मिला के उन्होंने की सजा हुई कि इहनूं फांसी की सजा दी जाए। जे मैं खुदा कहना है तो भी गलत है, ये खुदा किवें हो सकता? खुदा खुदा है। मुसलमानों के विच जे कोई ये कहंदा कि मैं खुदा हाँ, वो कहते हैं भी नहीं ये सब तो बड़ा पाप है। उन्होंने फांसी की सजा हो गई, वो इन्ना रंगिया गया उस रंग के इन्ना रंगिया जा चुका सी कि फांसी की सजा तो वो सजा ही नहीं सी लग रही। फांसी के तख्ते ते लटकाता, काजी का हुक्म होया या बंद कट्टिया जाए। उन्हें बेनती की मंसूर ने कि बंद कट्टिया जाए, मैं उस गल को गुरेज नहीं करता, पर मेरी एक बेनती है कि मेरे हाथ पैर पहला कट दिते जान ते मेरी जीभ जिहड़ी है लास्ट ते कट्टी जाए। जदों उहदे अंग कट्टे जा रहे सी, कवे मैं खुदा अनल हक कोई नारा लगा रहा, डरिया नहीं। जदों उहदी बाहां तक सारे बॉडी कट्टी जा चुकी है, ऊपर तक उतला पार्ट रह गया, तो उन्हें कहा 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। कहते ठीक है, रुक गए। वो भी 1 मिनट ना नहीं होना। कहना हे सच्चे पातशाह, तू मेरी बड़ी परीक्षा ली, तू मेरा बड़ा इम्तिहान लिया, पर मैं तेरे इम्तिहान चो पास होके जा रहा हाँ। ये नहीं किया मैं फेल हो गया, मैं पास होके जा रहा हाँ। तेरा लख शुक्र है, तेरा लख शुक्र है, तेरा लख शुक्र कि मैं तेरा इम्तिहान पास कर लिया। लो भाई जल्लादा कहते मेरी जबान कट दी, शुकराना करता, फिर वो जबान कट्टी, उपर लिया कट्टे। ये हाल होया जेड़े आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच कहते रहे। सच की जी असी जे असी ये कहिए कि खुदा नूं मिल के उन्हें इन्नी सजा पाई, उन्हें की पाया? उन्हें खुदा को ही पाया। उन्हें सजा तो लगी ही नहीं। किसी की माड़ी जी उंगल की झरीट आ जाए, असी रब नूं याद कर सकते हैं, साडा तो देह जी 2.5 मन की देह कंबल लग जाती है, रब तो याद ही नहीं आता। लेकिन उन्हें बंद कट्टे जा रहे हैं, लेकिन खुदा नूं याद कर रहे हैं। जलादा नूं रोक रहा है कि 1 मिनट का समा दे दो, मैं उस अकाल पुरख का शुकराना करना कि मैं तेरे इम्तिहान चो पास हो गया। लेकिन साढ़े वास्ते मार्ग पद्धरा करके गए ने कि थानू उन्होंने इम्तिहान च नहीं पाना, क्योंकि जोड़े गुरमुख सन वो बड़े कष्ट चल के गए हैं और यही मंग के गए हैं संतां तो कि सच्चे पातशाह जिहड़ा इम्तिहान मेरा लिया ये किसी होर सिख दा ना ले, क्योंकि दुनिया दे विच इम्तिहान देने वाले सब फेल होके जाएंगे। उन्होंने साडे लिए फरियाद की अकाल पुरख की बेनती की है कि देखियो कि उन्होंने इम्तिहान ना लै लियो, वो फेल हो जाएंगे। कितनी महान गल, लेकिन असी जानते नहीं। सानू ये लगता है कि मंसूर नूं फांसी मिली सी, बस उसे नूं मिली सी, असी तो वो वालों कितने गांह होवांगे। नहीं, मंसूर नूं फांसी मिली है
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਸਰੀ ਹੈ, ਸੁਰਸਰੀ ਸਰਲ ਕਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨਮ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ, ਸੁਰਸਰੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਸਲਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਲ, ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਬਾਰੁਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨਮ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨਮ। ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਲ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਨਮ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਢੋਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਸੁਰਸਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਸਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਪੀਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਕ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਆਂ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਮ ਭਗਤੀ ਭਗੌਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਪਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਲਓ ਗੰਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਹਣੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੋਕਟ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਗੌਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਮ। ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਨ। ਜੋ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਠ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰ ਰੋਵੋਗੇ, ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਵਚਨ ਅਟਲ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਾ
ना गीता मन्नी, ना गुरु रामायण मन्नी, ना कुछ होर मन्निया, ना गुरु ग्रंथ साहब को मन्निया। वो पढ़ता ही है, मन्निया नहीं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो प्रवचन आए हैं, जो बोल हैं, जो वचन हैं, कदे मन्ने ही नहीं असीं, पहला भी नहीं मानते असीं। शुरू जितों होंदा है वो लिखते ने पहली पौड़ी, असीं सोचा सोच ना होई जे सोची लख वार, असीं कदे मन्ने ही नहीं। फिर जाने तीर्थां नूं भजे, सोच हुंदा इशनान करना, इशनान करे कहते करके जे असीं पवित्र हो सकते हुंदे तो असीं जिन्ना मर्जी इशनान कर करके पवित्र हो जाते। कुछ भी नहीं मन्निया उन्होंने, क्या सोचा सोच ना होई जे सोची लख वार, चुप है चुप ना होई जे लाए रहा निरतार। चुप करके बह जा, मन तो चुप ही नहीं करेगा, चुप तो कर गया लेकिन मन को भी चुप कराना है। चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा निरतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना बुरियां पार। सारी सृष्टि का मालक सानू बना दिता जाए, साडी भुख नहीं रहनी। की किसी ने मनी है गल? सहस सियाणपा लख होए एक न चले नाल। अंत समझ जो आएगा कोई सियाणप काम करनी नहीं, आएगा ही आएगा। है कोई एडा सियाणा दुनिया दे विच जिहड़ा यम नूं मोड़ देवे? कोई नहीं। सहस सियाणपा लख होए एक न चले नाल। फिर वो कहते किव सचियारा हुई है, फिर मैं उहदे मार्ग ते चलण वाला किवें बना? किव कूड़े टुटे पाल, किवें झूठ दी कंध नूं ढा सकदा मैं? कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। जो हुक्म कीता है, जो गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, वो रजा के मुताबिक चलना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल लिख के गए ने कि इदा कर फिर तेरा बेड़ा पार हो सकता है। असीं मन्निया ना कोई, असीं 1430 मन्ने कितने समाप्त हो, कितने पढ़े असीं तो पहली पौड़ी तो ही नहीं कहाँ होए। लोग कहते मैं तो सारा जपजी साहब 108 पाठ कर लेना दिन च, मैं तो दूजी पौड़ी तक नहीं जाया जाता। मैं तो पहली पौड़ी से मन जो रागमय हो जाता है कि सच्चे पातशाह कितने इतने पहुँचांगे, तो पहुँचे ही नहीं। पौड़ी पहली ही इतनी कठिन है, दूजी तीजी चौथी कितने जाना, बढ़िया पौड़ी है। ए मन मेरे बिन पौड़ियाँ मंदिर क्यों चढ़े राम। ए मन मेरे बिन पौड़ियाँ मंदिर क्यों चढ़े राम। ए मन मेरे बिन तेरी पार नाम बड़े राम। लिखा पौड़ी दर पौड़ी चढ़ांगे तो गुरु का दीदार होगा, पर असी पौड़ी दर पौड़ी है नहीं भज के चढ़ जाइए, पौड़ी पौड़ी सोच के चढ़ना पड़ेगा, विचार के चढ़ना पड़ेगा, गुरु का दीदार होगा, फिर असी खुश होवांगे। सो सानू लोड़ है अज इस गल को समझाउण दी कि भाई तुसी आपस च टिक के बैठो। जे एक गुनाह कीता है, दूजा असीं उदू वड्डा करता, तीजा उदू वड्डा करता, गुनाह ते गुनाह हुंदा गया, दुनिया दुखी हो गई। ये काम नहीं करना। शांतमय ढंग के नाल बैठे हाँ, शांति के नाल, शांति के पुंज बन के जे कोई समस्या हल हो सकती है तो हल करनी चाहिए है। एवं तत्ते को या गर्मी के नाल या क्रोध के नाल आके कोई भी समस्या हल नहीं होगी। जे है तो हाथ बन दो, नम्रता के धारनी बन जाओ कि मैं तुसी ओदी गलती को अपनी गलती बना लो कि तेरी नहीं, ये गलती मेरी है, बस शांति हो जाएगी। सो बहुत समा लेट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेनती करिए। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी गोरी। सात पुरुष सतयुग कृपा
जोड़ी अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी आइए